हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल डिलीवरी में कितने टाँके लगते हैं या कितना बड़ा कट आता है। क्या सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है या जो नॉर्मल डिलीवरी रहती है वो ज़्यादा अच्छी है। तो कई सारी महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बाद काफ़ी डर भर जाता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगता है तो महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल आते हैं। कई बार महिलाएं सोचते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी में पेट पर बड़ा कट लगता है। वहीं कुछ महिलाओं का मानना होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में ना तो कोई कट लगता है और ना ही किसी तरह के टाँके लगाए जाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी को लेकर महिलाएं काफ़ी डरी हुई रहती हैं। क्या नॉर्मल डिलीवरी में बड़ा कट लगता है या छोटा कट लगता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो नॉर्मल डिलीवरी में एक छोटा कट लगाया जाता है जिसे एपिसियोटोमी कहते हैं। डॉक्टर के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी में कट इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे के सिर को आसानी से बाहर आ जाए और उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। एपिसियोटोमी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस में बच्चे के दिल की धड़कन जन्म लेने से पहले या तो बहुत तेज़ होती है या बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा सही तरीके से सांस नहीं ले पाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो रहते हैं वो छोटा सा कट लगाते हैं और बच्चे का जन्म करवाते हैं। छोटा कट लगभग 4 इंच लंबा होता है। कट लगाने के बाद बच्चे को माँ के गर्भ से निकाल लिया जाता है। इस कट को भरने के लिए 10 से 15 टाँके लगाए जाते हैं और ये टाँके 3 लेयरों में लगाए जाते हैं। ये टाँके 2 से 3 सप्ताह के बीच खुद ही खुल जाते हैं और आपको आपका ध्यान रखना होता है। तो आप बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं कि टाँके लगेंगे, ये होगा वो होगा, क्योंकि 9th मंथ लगते ही महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि डिलीवरी के जो हमारे सिम्टम्स कैसे रहेंगे, हम कैसे जाएंगे, बच्चा कैसे होगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि आपका जब नज़दीक समय आएगा और आपकी डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि सभी महिलाओं की होती है। अगर आपको कुछ महिलाओं को टाँके आते हैं और कुछ महिलाओं को नहीं आते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को आते हैं, तो आपको टाँकों की देखभाल कैसे करनी है डिलीवरी के बाद, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेल्विक में भी काफ़ी दर्द रहता है कुछ महिलाओं को और सूजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है किसी किसी को। ऐसे में टाँकों को भरने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप परेशान ना हो, आपके टाँके बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। कुछ महिलाओं को ऐसा होता है, अगर वो ध्यान नहीं रखती हैं, अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके टाँके सही समय पर भरेंगे। तो आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। अगर आपके टाँकों की जगह पर सूजन आ गई है, उसमें दर्द रहता है, तो आपको करना ये है कि टाँकों को भरने के लिए एक टब में गुनगुना पानी लीजिए, उसको अच्छे से भर लीजिए और उसमें बैठ जाएं। गर्म पानी की सिकाई करने से सूजन और दर्द को कम करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही अगर पेल्विक में बहुत ज़्यादा दर्द है, उस जगह पर डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बताइए कि उस जगह पर आपको दर्द होता है, पेन होता है, चुभन होती है, तो आपको जो टाँके वाली जगह है पेल्विक पर आए हुए हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ दवाई देते हैं। उस दवाई को ज़रूर लगाइए, क्योंकि दवा टाँकों को जल्दी भरने में हेल्प करती है और आपको रिलीफ करवाती है। और छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए कि बच्चे को फीडिंग करवाते हैं तो आप पैर के ऊपर पैर लंबे करके चढ़ाकर उसको रखिए, तो जिससे टाँके टूटेंगे नहीं और उसको जल्दी हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर बहुत ज़्यादा टाँके आए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, आप सीधे ही लेटिए, जिससे आपकी ब्लीडिंग भी कम होगी और आपको रिलीफ भी मिलेगा। क्योंकि अगर 1 या 2 टाँके आते हैं या 3 आते हैं तो ये थोड़े से नॉर्मल है, क्योंकि जल्दी भरा जाते हैं और ज़्यादा पेन नहीं होता। लेकिन किसी किसी महिलाओं को, सभी को नहीं, किसी किसी महिलाओं को 15 भी आते हैं, किसी को 10 भी आते हैं, जिनका 3 से यानी कि 2 से 3 हफ्ते तक भरने का उनको समय लगता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी टाँकों में हेल्प मिलेगी और आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। छोटा सा कट लगता है, उस समय आपको पुश कैसे करना है, नॉर्मल डिलीवरी के समय जो पेन होता है उसका दर्द को कैसे समझना है, असली और नकली दर्द को कैसे पहचानना है, तो उस टॉपिक पर हमारी वीडियो बनी हुई है। आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप बिल्कुल परेशान ना होए, सबको डिलीवरी होती है, आपको भी बिल्कुल अच्छे से डिलीवरी होगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे। और साथ ही डिलीवरी के बाद आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए। चाहे तो आप 1 महीने पीजिए या तो 20 दिन तो आपको पीना ही चाहिए, ताकि आपके जो टाँके हैं वो जल्दी से घुल जाएं। क्योंकि टाँके जो लगाए जाते हैं वो घुलने वाले रहते हैं 2 से 3 सप्ताह, यानी कि 2 से 3 वीक के आसपास आपके जो टाँके रहते हैं वो बिल्कुल सुधर जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। और दवाइयाँ ज़रूर लगाइए और ध्यान ये रखिए कि गुनगुने पानी से ही आप उनको धोइए, ठंडा पानी ना लगाइए और गंदे हाथों से टाँकों को छुए नहीं, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन हो सकता है।
है। और अपने अंडरगारमेंट्स का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जो गंदे हो जाते हैं उनको बिल्कुल भी ना पहने। साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो जो टाँके हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कुछ भी परेशानी होती है या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दिक्कत होती है, उनमें से ब्लीडिंग होती है या टूट गए हैं या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने डॉक्टर से पूछिए। उनकी सलाह अनुसार दवाई लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जो बताई हुई बातें अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो आपके टाँके वैसे ही अच्छे हो जाएंगे।